लिखेंगे? वी आर नाउ गोइंग टू बैलेंस आवर ट्रेडिंग अकाउंट। जब हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल लगाते हैं तो हमने पाया कि क्रेडिट साइड का टोटल आया 10,400, जबकि डेबिट साइड 3,800 से कम थी। अब डेबिट साइड कम थी, इसका मतलब हमें क्या हुआ? प्रॉफिट्स। तो हम क्या लिखेंगे? टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 3,800। These gross profits are now transferred to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए इसके बाद अब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वहां पे हम पहली एंट्री क्या डालेंगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे वहां पे हमने कैरिड डाउन लिखा था ग्रॉस प्रॉफिट के आगे, और वही अब हम ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। अमाउंट इज 3,800। Now let us extract some of the information which we require to prepare profit and loss account from the information given in the question. तो हमें उस इंफॉर्मेशन में से लेने हैं सारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर प्लस वो सारी एडजस्टमेंट्स जिसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इफेक्ट होने वाला है। In front of your screen, you can see the information on the top column and the account which we are going to prepare on the lower side. तो चलिए अब हम बनाते हैं। पहले हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर लिखेंगे, जैसे टू सैलरीज 470। इसके साथ आपने देखा होगा कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में देयर वर आउटस्टैंडिंग सैलरीज अमाउंटिंग टू ₹100। Now we are going to add these outstanding salaries to the salaries. So the net salary will be 470 plus 100 means 570. Second thing is the salesman commission. We will be writing two salesman commission amounting to ₹340. Then is two rent and rates amounting to ₹80. Then is two bad debts. All these are nominal expenses or losses. So that is why we are showing it on the debit side of profit and loss account. So यहाँ पे हम लिखेंगे two bad debts amounting to ₹140. इसके साथ ही हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है कि देयर इज अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट रेट ऑफ 5%। अब हम ये कैलकुलेट करते हैं कि प्रोविजन कितनी आई। तो डेटर्स का बैलेंस अगर हम देखें वो था हमारे पास 3,600। प्रोविजन हमें क्रिएट करना है 5% ऑन डेटर, मीन्स 5/100 मल्टीप्लाई बाय 3,600 and the result is 180. So this 180 will be added to the bad debts. इसका मतलब जो बैड डेट्स हमने आउटर कॉलम में शो करने हैं वो कितने बनते हैं? 140 प्लस 180 means 320. Now let us take other informations. To insurance ₹90. टू लॉस ड्यू टू फायर। अगर आप अपनी एडजस्टमेंट्स में देखें तो वहां पे हमने देखा था और हमने पहले भी ये बात की थी, 800 की गुड्स हमने लूज कर दी, 700 इंश्योरेंस कंपनी ने दिया। इसका मतलब ₹100 का हमें गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर पे लॉस हो गया है। तो वो लॉस क्योंकि लॉस ऑफ बिजनेस है इसलिए हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे अकाउंट फॉर करेंगे और लिखेंगे टू लॉस बाय फायर अमाउंटिंग टू ₹100। देन इज द डिस्काउंट। अब डिस्काउंट दो दिए हुए हैं हमने, एक डेबिट साइड पे एक क्रेडिट साइड पे। डेबिट साइड वाला डिस्काउंट हमारा खर्चा होगा तो हम इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड अमाउंटिंग टू ₹120। लेकिन जो क्रेडिट साइड वाला डिस्काउंट है वो हमारी इनकम होगी तो हम उसको लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड अमाउंटिंग टू ₹150। इसके बाद हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है डेप्रिसिएशन की। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग थी हमारी 2,400 की, इसको हमने डेप्रिशिएट करना है, इसकी हमने कीमत कम करनी है 5% से। तो क्या फॉर्मूला होगा? 2,400 multiplied by 5 divided by 100 means 120. So 120 rupees हम डाल देंगे एज डेप्रिसिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। इसके बाद आता है फर्नीचर। Furniture needs to be depreciated at rate of 10%. So the total depreciation will be 1,350
multiply by 10 divided by 100 means 135. इस डेप्रिसिएशन को भी हमने डेप्रिसिएशन ऑफ लैंड के साथ ही लिख देना है. The third case is depreciate plant and machinery at rate of 15%. इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी पे कितनी डेप्रिसिएशन हुई? 2000 जो कि उसकी वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स 300 रुपीस. तो टोटल डेप्रिसिएशन जो हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करनी है, दैट विल बी 120 प्लस 135 प्लस 300 मीन्स 555. और कोई एंट्री अब हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में करने वाली नहीं रही है, तो इसका मतलब अब हम इसको करेंगे बैलेंस. जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो हमने पाया कि क्रेडिट साइड पे हमारा टोटल आता है 3800 प्लस 150 मीन्स 3950. इसमें से हम डिडक्ट कर देते हैं डेबिट साइड की सारी आइटम्स. तो डिडक्ट करने के बाद हमने पाया कि डेबिट साइड पे हमारा बैलेंस बचता है 1775 मीन्स ये 1775 will be treated as net profit and these net profits will be transferred to profit and loss appropriation account. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना लिया, ट्रेडिंग अकाउंट भी बना लिया. पहले ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमने लिखा वो लिख दिया, उसके बाद हमने उसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो कर दिया. तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आता है दैट इज 1775. These net profits are transferred to profit and loss appropriation account as shown in front of your screen. So डेबिट से हम इसको क्रेडिट ले जाएंगे. अगर यहाँ पे लॉसेस होते तो क्रेडिट से हम इसको डेबिट में शो कर दे. From example, now we are going to extract the information which is related to profit and loss appropriation account. आपको अगर याद हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब हमने ये सेशन शुरू किया तो वहां पे हमने क्या पाया था कि हर तरह की पार्टनर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी पेड टू पार्टनर, कमीशन पेड टू पार्टनर, और इन सब की एडजस्टमेंट हमने कहाँ करनी है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो वही इंफॉर्मेशन हमने एक्सट्रैक्ट कर ली और उस इंफॉर्मेशन से अब हम बनाने जा रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन. चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है. पहले तो दोनों पार्टनर्स की कैपिटल लिख लीजिए. राम की कैपिटल थी 6000, श्याम की कैपिटल थी 5000. तो राम की कैपिटल 6000, इंटरेस्ट हमने देना है 6% के हिसाब से, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन राम क्या हुआ? 6000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स 360. और ये इंटरेस्ट क्योंकि बिजनेस का खर्चा होता है तो हम इसको लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसके नीचे लिखेंगे राम. राम के आगे हमने अमाउंट डाल दिया 360. Now let us take second case. श्याम की कैपिटल थी 5000, इंटरेस्ट देना है 6%, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ? 5000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स 300. तो श्याम का इंटरेस्ट हमने डाल दिया 300. टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बिजनेस ने देना हुआ वो हो गया 360 प्लस 300 मीन्स 660. Now let us calculate interest on drawings. अब देखिए राम की ड्राइंग्स थी 1200 और श्याम की ड्राइंग्स है 800. इसके ऊपर हमने जो इंटरेस्ट चार्ज करना है वो है 6%. तो राम के लिए कितना हो गया? 1200 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि हम ये इंटरेस्ट एवरेज पे चार्ज करते हैं. तो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 मीन्स 36 रुपीस. इसी तरीके से हम शाम का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. 800 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 मीन्स 24. तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो बिजनेस ने चार्ज किया वो कितना हुआ? 36 प्लस 24 मीन्स 60. नाउ देयर इज वन मोर इंफॉर्मेशन. राम इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹120 पर एनम. तो सैलरी भी हमारा नॉमिनल एक्सपेंडिचर है. हम क्या लिखेंगे? टू सैलरीज टू राम अमाउंटिंग टू ₹120. इसके बाद कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं रह जाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए, तो हमने इसको क्या करना है? बैलेंस. सो बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड का टोटल लगाइए. 1775 प्लस 60 मीन्स 1835, 1835. इसमें से आप डेबिट साइड की अमाउंट्स को डिडक्ट कर दीजिए तो हमारे पास जो नेट बैलेंस आता है वो बैलेंस हो गया 1055. This balance is known as the net profits which are transferred to the current accounts of the partners. अब देखिए
किस तरीके से हम इसको ट्रांसफर करेंगे? हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी दैट वाज 3:2। इसका मतलब राम को कितना जाएगा? 1055 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 मीन 633। और शाम को कितना जाएगा? 1055 मल्टीप्लाई बाय 2/5 मीन्स 422। So total comes to 1055. So this is the profit and loss appropriation account. After preparing profit and loss appropriation account, we will be preparing partners current account. अगर आपको करंट अकाउंट का परफॉर्मा याद हो तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि जो भी करंट अकाउंट के रिलेटेड आइटम्स हैं, जैसे कि करंट अकाउंट के बैलेंसेस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी किस्म की ड्राइंग्स है जो परमानेंट नेचर की नहीं है, फिर प्रॉफिट का शेयर, लॉसेस में से शेयर, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम डालते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो यहाँ पे वही सारी इंफॉर्मेशन हमने डालनी है। सबसे पहले हमने बैलेंसेस इसके लिखने हैं। हमने लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि अगर आप देखो तो राम और श्याम दोनों के ही क्रेडिट बैलेंसेस हैं। तो राम में लिख दिया 280 और श्याम में लिख दिया 160। इसके बाद हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसा कि हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है, 360 फॉर राम एंड 300 फॉर श्याम। अब हम लिखते हैं सैलरी। सैलरी हमने दी थी राम को 120 रुपीज, तो वो हमने राम के कॉलम में लिख दिया। फिर हम लिखेंगे बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था दैट इज 633 फॉर राम, उसको राम के कॉलम में लिखना है। 422 फॉर श्याम, उसको श्याम के कॉलम में लिखना है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि राम और श्याम दोनों ने ड्राइंग्स भी की थी, तो राम की ड्राइंग्स राम में लिख दिया, 2 ड्राइंग्स, जिससे कि करंट अकाउंट का बैलेंस कम होता है। ड्राइंग्स अगर हम करेंगे, बिजनेस में से कुछ पैसा निकालेंगे, तो हमारा अकाउंट, जो बिजनेस ने हमें अल्टीमेटली पैसा वापस करना है, वो कम हो जाएगा। इसलिए हम ड्राइंग्स को लिखेंगे डेबिट साइड पे। 2 ड्राइंग्स राम के अकाउंट में 1200 और श्याम के अकाउंट में 800। इसके बाद हम लिखते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये भी हमने पहले कैलकुलेट किया था। राम के अकाउंट में 36 रुपीज और श्याम के अकाउंट में 24 रुपीज।